एवरीवन, बेटा पिछले वीडियोस में आपने डेथ ऑफ अ पार्टनर देखा और किस किस तरह से उसके अकाउंट्स को हम मेंटेन करते हैं और उसके प्रॉफिट का हिस्सा कैसे निकालते हैं, टाइम बेसिस पर और टर्नओवर बेसिस पर। यानी कि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है और जब किसी पार्टनर की डेथ होती है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि रिटायरमेंट का टाइम फिक्स होता है लेकिन डेथ का टाइम फिक्स नहीं होता है। और थोड़ा सा बेसिकली डिफरेंस यही आ जाता है कि जो पार्टनर रिटायर होता है तो वो खुद का पैसा खुद रिसीव करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस पार्टनर की डेथ हो गई तो उसकी तरफ से एक आ जाता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो लोन अकाउंट तो बनेगा एक तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर फर्म के पास कैश या बैंक में इतना पैसा नहीं है कि वो रिटायरिंग पार्टनर या डेथ होने वाले पार्टनर का पैसा चुकाने में अभी अनेबल है, तो वो क्या करेंगे, वो ये कहते हैं कि भाई अभी आप ये समझिए कि जैसे आपने अपना पैसा फर्म को उधार दे रखा है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो रिटायरमेंट के टाइम पे तो आपने देखा वो लोन अकाउंट बन गया था, उस पर्टिकुलर अकाउंट का बनेगा यहाँ भी, लेकिन थोड़ा सा नेम चेंज हो जाएगा। जिस पार्टनर का नेम है उस पार्टनर का नेम रख के उसके सामने और लिख दिया जाएगा एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, राइट। तो ये इस तरह से बनेगा। बाकी सेम प्रोसीजर वही है भाई। कैपिटल अकाउंट्स आप बनाओगे, अब कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस शीट में से रिजर्व वगैरह जो बांटने हैं उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे, यानी कि लाइबिलिटी साइड का आइटम जितने भी हैं वो जैसे भी करते हैं आपको पता है ओल्ड रेशो में। और असेट साइड के जो आइटम है वो पार्टनर से चार्ज किए जाते हैं ओल्ड रेशो में, वो आपको पता है। रेवोल्यूशन का प्रॉफिट वगैरह ये सारी चीज़ें करने के बाद जो उनका बैलेंस निकल के आता है, तो रिटायरमेंट के टाइम पे तो आपने क्या किया था, जो बैलेंस निकल के आया वो लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। जैसे मान लो ए रिटायर हो रहा था, उसका बैलेंस आया है 10 लाख, तो 10 लाख आप क्या करते हो, ए के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हो और फिर उसमें आपने इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करके देखा था। तो यहाँ पर भी इस तरह से ही करना है। फ़र्क सिर्फ थोड़ा सा ये पड़ जाएगा कि यहाँ पर जो पर्टिकुलर पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके लोन अकाउंट के नाम से नहीं होगा, बल्कि उसके नेम के सामने एग्जीक्यूटर अकाउंट और जुड़ जाएगा। जैसे मान लो ए रिटायर हो रहा है तो एज एग्जीक्यूटर अकाउंट इस तरह से बनेगा। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन या लास्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन लगा लो, इसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। तो यहाँ पर बेटा क्वेश्चन है, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:1। 3 पार्टनर हैं और वो उनकी रेशो है 3:1। सी डाइड ऑन 30 जून 2016। सी मर गया 30 जून 2016 को। आफ्टर ऑल द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स हिज कैपिटल अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹70,600। नेसेसरी एडजस्टमेंट का मतलब होता है जो भी उसके कैपिटल अकाउंट में जुड़ना था वो जोड़ दिया और जो घटाना था वो घटा दिया। ये सारी चीज़ें करने के बाद अब उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है 70,600, यानी कि सी को 70,600 देना पड़ेगा फर्म को, ठीक है ना। यानी कि फर्म सी को 70,600 रुपये देगी। अब सी क्योंकि एक्सपायर हो गया है तो उसका एग्जीक्यूटर वो रिसीव करेगा। सीज एग्जीक्यूटर वॉज पेड ₹10,600। अब ये एग्जीक्यूटर उसका बेटा भी हो सकता है, उसका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है या कोई लॉयर भी हो सकता है, डिपेंड करता है। तो उसके एग्जीक्यूटर को 10,600 दे दिए ऑन 1 जुलाई 2016। 1 जुलाई 2016 को 10,600 दे दिया, बचा कितना, 60,000। एंड द बैलेंस इन 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जून 2017 विद इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम ऑन द अनपेड अमाउंट। ठीक है, अब 60,000 बच गया
60,000 की 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट ईयरली कितनी होगी? 20-20 हज़ार की। और ये इंस्टॉलमेंट दी जा रही है 30 जून 2017 से, और जो कि 10% इंटरेस्ट रेट के साथ, जो कि अनपेड अमाउंट है, उस पर दिया जा रहा है। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। अभी हर साल फर्म क्या करती है? 31 मार्च को अपने अकाउंट्स क्लोज करती है। प्रिपेयर सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट टिल द अमाउंट इज फाइनली पेड। तो आपको तब तक ये बनाना है सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, तब तक कि सारा पैसा नहीं चुका दिया जाता। तो बेटा सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट 2016 जून 30। सबसे पहले वो कैपिटल अकाउंट से आप 70,600 यहाँ पर ट्रांसफ़र करोगे बाय सीज कैपिटल अकाउंट 70,600। ठीक है। अब इसके बाद बात आ जाती है 1 जुलाई 2016 को 10,600 दे दिया। ठीक है। 10,600 देने के बाद बचा कितना? 60,000। तो 60,000 पर कितना लगेगा इंटरेस्ट? वो बनेगा 4500। भाई 30 जून 2016 को 70,600 ट्रांसफ़र किए गए, अगले दिन ही 1 जुलाई को 10,600 दे दिया, बचा कितना? 60,000। तो 60,000 पर 9 महीने का 10% के हिसाब से बनेगा 4500। तो यहाँ पर बैलेंस निकाल लोगे वही 31 मार्च को, क्योंकि साल कब ख़त्म हो रहा है? 31 मार्च को, और अकाउंट्स भी इसी डेट को क्लोज किए जा रहे हैं। तो 64,600। अब इसमें क्या है? 4500 तो इंटरेस्ट का है और 60,000 वो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो। अब इसको आप 1 अप्रैल 2017 को आगे ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर ये आपने ट्रांसफ़र कर दिया बाय बैलेंस BD 64,500। अब इंटरेस्ट किस तरह से लगेगा? ये 1500 कैसे आया? एक बड़ी बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है बेटा, ये हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। वो अब हम देख लेते हैं किस तरह से आएगा। भाई 30 जून तक कितना इंटरेस्ट लगेगा वो देखते हैं पहले। 64,500 आया है बेटा, 4500 को एक साइड में कर दीजिए, इस पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अब क्योंकि 30 जून को 20,000 की जो पेमेंट की जाएगी, क्योंकि भाई स्टार्टिंग वहीं से करनी है इंस्टॉलमेंट की, तो 60,000 पर 10% के हिसाब से 3 मंथ्स का लगेगा, क्योंकि 1 अप्रैल 2017 को आपने ट्रांसफ़र किया है। तो 60,000 पर 10% के हिसाब से 3 मंथ्स का कितना आ गया? 1500। ये 1500 आ गया, राइट। अब 30 जून 2017 को भाई 20,000 की तो एनुअल इंस्टॉलमेंट है, 4500 जो पिछला इंटरेस्ट का था, और 1500 ये 30 जून तक इंटरेस्ट बन गया। अब हालांकि ये 3,000 इंटरेस्ट बन रहा है, इसको हम पे नहीं कर सकते, क्योंकि पेमेंट 30 जून को की जा रही है, और ये 3,000 जो इंटरेस्ट है ये बेटा आगे 40,000 जो बचेगा ना, उस पर कैलकुलेट किया जाएगा। तो इस 3,000 को भी भूल जाइए। पहले पेमेंट की जा रही है, देखो 20,000 तो एनुअल इंस्टॉलमेंट हो गई, 4500 पिछला इंटरेस्ट, और 30 जून तक 1500 जो इंटरेस्ट बना है 60,000 पर 10% के हिसाब से और 3 मंथ्स का, तो टोटल हो गया 26,000। ये पेमेंट की जाएगी। फिर उसके बाद देख लेते हैं बेटा, जब आप 20,000 की पेमेंट कर दोगे 60,000 में से 40,000 बचेगा, तो 31 मार्च तक 40,000 पर 10% के हिसाब से 9 मंथ्स का लगेगा, क्योंकि 60,000 पर 3 मंथ्स का लग चुका। तो इस तरह से आ जाएगा ये 3,000। तो यहाँ पर आ गया इंटरेस्ट बेसिकली ये 3,000। फिर आपने क्या किया? 31 मार्च 2018 को बैलेंस शीट किया, 40,000 प्लस में 3,000, 3,000 इंटरेस्ट का और 40,000 जो बच गया वो अमाउंट, इसको 1 अप्रैल 2018 को आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया 43,000। अब वही बात आ जाती है, 3,000 पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 40,000 पर वही 10% के हिसाब से 3 मंथ्स का लगेगा 1,000। तो 20,000 की एनुअल इंस्टॉलमेंट, 3,000 पिछला इंटरेस्ट और 1,000 ये 30 जून तक का इंटरेस्ट, तो 24,000। फिर उसके बाद बचेगा 20,000। 20,000 पर 10% के हिसाब से और 9 मंथ्स का इंटरेस्ट बनेगा 1,500। तो 20,000 प्लस में 1,500, ये 31 मार्च 2019 को 21,500 बैलेंस आ जाएगा। फिर इसको 1 अप्रैल 2019 को आप ट्रांसफ़र करेंगे। ये ट्रांसफ़र कर दिया, फिर ये इस पे पूरे पे ही 1,500 को साइड में रखेंगे। ठीक है, 1,500 पे नहीं लगेगा, 20,000 पर 3 मंथ्स का लगेगा 10% के हिसाब से 500। तो इस तरह से ये टोटल पेमेंट कर दी जाएगी 30 जून 2019 को 22,000।
तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बेसिकली क्लियर हो जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, राइट बेटा। तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।